तुम मुझे क्या मिले जिंदगी मिल गई, तुम मुझे क्या मिले जिंदगी मिल गई, दिल के अरमानों की हर कली खिल गई, दिल के अरमानों की हर कली खिल गई, तुम मुझे क्या मिले जिंदगी मिल गई। आदित्य नारायण मशहूर व मरूफ और हर दिलअजीज प्लेबैक गुलकार हैं जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज, शानदार गायकी और बेशुमार यादगार गीतों के जरिए मौसीकी की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। वो बॉलीवुड के इन गुलकारों में शुमार होते हैं जिनकी आवाज कई दहाइयों तक फिल्मी सनत पर छाई रही। उनके गाए हुए गीत आज भी शायकीन मौसीकी में बेहद मकबूल हैं और नई नस्ल भी उन्हें इसी मोहब्बत से सुनती है। आदित्य नारायण की पैदाइश 1 दिसंबर 1955 को नेपाल के जिला सप्तरी के गांव भरदहा में हुई। उनकी वालिदा लोक गीत गाया करती थीं, जबकि वालिद हरिकृष्ण जे का ताल्लुक भी एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से था। घर के मौसीकी से भरपूर माहौल ने बचपन ही से आदित्य नारायण के अंदर गाने का शौक पैदा किया। उन्होंने इब्तिदाई तालीम नेपाल में हासिल की और बाद अज़ा मौसीकी की बाकायदा तरबियत लेने के लिए भारत का रुख किया। आदित्य नारायण ने अपने फन्नी सफर का आगाज नेपाली रेडियो पर गुलकारी से किया, जहां वो लोक और जदीद गीत गाते थे। बाद में वो मुंबई मुंतकिल हुए ताकि फिल्मी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सके। इब्तिदा में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कई बरस तक उन्हें बड़े मौके नहीं मिले, मगर उन्होंने मेहनत, लगन और हौसला नहीं छोड़ा। आखिरकार उनकी मुसलसल कोशिशें रंग लाईं और उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिला। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 1988 में आया, जब फिल्म क़यामत से क़यामत तक के लिए गाया गया गीत पापा कहते हैं बेहद मकबूल हुआ। इस गीत ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद वो बॉलीवुड के सफ अव्वल के गुलकारों में शामिल हो गए और उन्हें बड़े मौसीकारों और फिल्मसाजों के साथ काम करने का मौका मिला। आदित्य नारायण ने अपने तवील करियर में हजारों गीत गाए हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा नेपाली, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी और दीगर जुबानों में भी अपनी आवाज का जादू जगाया। उनकी आवाज की खास बात उसकी मिठास, जज्बात की खूबसूरत अदायगी और हर अदाकार पर मौजू अंदाज है। उन्होंने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन और दीगर कई मशहूर अदाकारों के लिए यादगार नगमे गाए। आदित्य नारायण ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम और सुनिधि चौहान जैसी मरूफ गुलकाराओं के साथ बेशुमार कामयाब गीत रिकॉर्ड करवाए। उनकी अलका के साथ जोड़ी को खास तौर पर बहुत पसंद किया गया और दोनों ने मिलकर कई सुपरहिट गाने पेश किए। उनकी नुमायां फिल्मों में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, राजा हिंदुस्तानी, हम दिल दे चुके सनम, लगान, देदास, वीर ज़ारा और दीगर कई कामयाब फिल्में शामिल हैं। उनके गाए हुए मुतअद्दिद गीत आज भी रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यकसा मकबूल हैं। आदित्य नारायण को अपनी शानदार खिदमात के एतराफ में मुतअद्दिद कौमी और बैन अल-अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। उन्होंने कई मर्तबा बेहतरीन मर्द प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा उन्हें भारत के आला शहरी एजाज़ात, पद्मश्री और बाद अज़ा पद्म भूषण से भी नवाजा गया, जो मौसीकी के मैदान में उनकी गैर मामूली खिदमात का एतराफ है। ज़ाती जिंदगी में आदित्य नारायण निहायत सादा मिजाज और खुश अखलाक शख्सियत के मालिक समझे जाते हैं। उनके बेटे आदित्य नारायण भी एक मरूफ गुलकार, अदाकार और टेलीविजन मेजबान हैं, जिन्होंने अपने वालिद की रवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आदित्य नारायण ने हमेशा नौजवान गुलकारों की हौसला अफजाई की और मौसीकी के फरोग में अहम किरदार अदा किया। आदित्य नारायण की कामयाबी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि मुसलसल मेहनत, अज़्म और अपने फ़न से मोहब्बत इंसान को अजीम मकाम तक पहुंचा सकती है। उन्होंने न सिर्फ अपनी मुनफरिद आवाज से करोड़ों लोगों के दिल जीते, बल्कि बाइसगीर की मौसीकी को भी आलमी सतह पर मजीद पहचान दिलाने में अहम किरदार अदा किया। उनके गीत मोहब्बत, खुशी, उम्मीद और जज्बात की खूबसूरत अक्कासी करते हैं, इसीलिए उनकी आवाज आज भी ताज़ा, दिलकश और लाजवाल महसूस होती है। आदित्य नारायण एक अजीम गुलकार, मेहनती फनकार और मौसीकी के रोशन सितारे हैं। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी और आने वाली नस्लें भी उनके गीतों से लुत्फ अंदोज होती रहेंगी।
उनकी जिंदगी नौजवानों के लिए इस बात का पैगाम है कि अगर इंसान अपने ख्वाबों पर यकीन रखे, मेहनत करे और साबित कदम रहे तो कामयाबी जरूर उसके कदम चूमती।